मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने कहा कि सब अल्लाह की देन, अगर रूह है तो उतरना पड़ेगा, 10 संतान भले ही क्यों ना पैदा हो जाएं। हाजिर खान साहब, हाँ, आप हमें यह जवाब दीजिए, 10 बच्चे तो पैदा कर लेंगे आप, अब परिवार आपके पास 10 हो गए, अब आपको शिक्षा, रोटी, मकान सब चाहिए, इसके बाद 10 के 10 कहोगे कि सरकारी नौकरी चाहिए, और जब नहीं मिलेगा तो एक सरकारी नौकरी पा जाएगा, ना पत्थर और घर के पीछे आपके बारूद बना के बैठेगा, फिर कहेंगे आप कि मानसिक रूप से तो प्रताड़ित था इसलिए फंसाया गया। शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और जनसंख्या भी चाहिए, ये कहाँ से संभव है साहब? मेरे भाई को मालूम नहीं कहाँ रहते, क्या इनकी नॉलेज है। हमारे यहाँ पंडित होतीलाल हाजी रऊफ साहब थे, उनके 12 बच्चे थे, 2 यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, 2 इंग्लैंड में डॉक्टर हैं, और ये है। रही बात के गांधी जी, राम, अंबेडकर अपने घर के कोई 7वें नंबर का था, कोई 8वें नंबर का था। ये चाहते हैं आरएसएस आप समझ नहीं रहे हैं, आप 1940 में अटके हैं, ये 2022 है। आप जनसंख्या 1940 की देखिए और ये 22 की देखिए। ऐसे जो है लोगों को आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रुकेंगे नहीं किसी की ताकत से। जो रूहानी है वो आके रहेगी, ये मेरा यकीन है। चलिए ठीक सर, काउंटर क्वेश्चन है सर मेरा सवाल आपसे है कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्या अब जो ये देश संविधान से चलेगा या फिर संघ से चलेगा? और सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इस कानून को क्यों समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन से वाले सर से? 2 इधर उन्हीं से। अच्छा ठीक, पहले आप बताएं। हाँ, देखिए मैं जवाब मोहन भागवत थोड़ी ना देश चलाएंगे, मैं नहीं उसका जवाब दे रहा हूँ। फैसला तो सरकार को लेना है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं मेरे ख्याल से से जर्नलिज्म के बच्चे हैं, जर्नलिज्म कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। मैं सबको बता देना चाहता हूं, मोहन भागवत का कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत ने जिस तरीके से तकरीर की थी, आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी होगी, उन्होंने उसी तरह से तकरीर की थी जैसे पंडित नेहरू लाल किले के प्राचीर से करते चले आए हैं, अब मोदी जी तक। वो तो और सारे मुद्दों पर नहीं, संघ प्रमुख की आप तुलना पीएम से क्यों कर रहे हैं? सुनिए, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। ही इज अ विजनरी, वो विजनरी है। सुनिए बात पूरी सुन लीजिए। ही इज अ विजनरी, ही इज अ मिशनरी। ये इंडिया को लीड कर रहे हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ जो बातें उन्होंने कही, चाहे वो जनसंख्या के ताल्लुक से हो, हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप के ताल्लुक से हो, उन्होंने कहा हमारा सारा डीएनए एक है, हम सब मानते हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए हाजिर साहब और रशीदी साहब, हिंदू मुस्लिम की बात ना करिए, हिंदुस्तानी की बात करिए। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। लेट अस बी ह्यूमन, ठीक है? और सुनिए, ना तो हिंदू फ्लैग ना मुस्लिम फ्लैग, ओनली इंडियन फ्लैग। जो फ्लैग अंजना लेके चलती है तिरंगा, हमें उस फ्लैग के साथ चलना है। बताओ जो 52 साल तक नहीं खड़ा है। मौलाना साहब मेरा आपसे सवाल है। बहुत देर से आप नजर टिकाए हुए थे जी। आपने ही अभी यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि करीब 3 करोड़ से आपकी आबादी जो है 17 करोड़ के लगभग पहुंची, और हिंदुओं की आबादी लगभग 30 करोड़ से 96 करोड़, यानी लगभग 3 गुना बढ़ी। जहां हिंदू 3 गुना बढ़े, वहीं आप करीब 6 गुना बढ़ गए। तो क्या आप मानते हैं कि आप पहले से ही जनसंख्या बढ़ाने में दोगुना योगदान दे रहे हैं? अपने जवाब। मेरे भाई आपने गुना बच्चे हैं, मेरे भाई आपने, हाँ नहीं बिल्कुल मुझे पता है, आपसे ज्यादा आप होशियार हैं उतने। प्लीज सुनिए, आपने गुना का तो हिसाब लगा लिया, कितने गुना। आपने ये नहीं देखा कि 30 से 96 कितने करोड़ बढ़ गए, कितने करोड़ बढ़ गए? 66 करोड़। और हम कितने करोड़ बढ़े? 4 करोड़ से 17, यानी 13 करोड़। डराया जा रहा है 13 करोड़ से 96 करोड़ को। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करो, देश में ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला सवाल। मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि जो रूहें आनी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भ्रूण हत्या में हर एक धर्म ने कितनी सारी लड़कियों को मारा, तब उतनी सारी रूहों को तब रोका गया, तब किसी ने नहीं बोला, तब जाके कानून ये लाना पड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दूसरी चीज मेरे को आपसे बोलनी है कि हम लोग जिनकी शादी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मैं तो 19 साल की हूँ, लेकिन जब मैं मेट्रो में जाती हूँ हर तरफ भीड़, हमारी मेट्रो रुक जाती है, जिस स्टेशन पे जाओ भीड़, जहाँ जाओ बेरोजगारी के लिए बच्चे रेलवे के लिए भीड़ में लगे, हर जगह भीड़। मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है, घर नहीं बनते लेकिन बुकिंग पहले हो रही है क्योंकि इतने लोगों को रहना है। तो फिर अब जो नहीं की शादी तो हमें भुगतना तो हमें है ना, नौकरी हमें चाहिए, खाने के लिए पैसे हमें चाहिए। जिन्होंने शादी की उन्हें तो बच्चे सिर्फ बच्चे हैं, हमें तो पूरा अपना भविष्य बनाना है। देखिए मोहन भागवत जी के बारे में ये कहा जाएगा कि उन्हें 97 साल की उम्र जब आरएसएस की हुई है तब उन्हें महिला सम्मान नजर आया है। मोहन भागवत जी को 97 साल की उम्र में
सवाल आपसे नजर आ पूछा, रहा आप है आरएसएस कि पे ऐसे लिखने जनसंख्या लगते हैं। जो आदमी मैं तो कह रही हूँ आरएसएस जो पे किताब आदमी लिख डालिए। बेटे की, बीबी की, बच्ची की, बहन बच्ची ने की, भ्रूण वो नहीं हत्या पर जानता सवाल हो, पूछा वो ना, उस क्या पर जवाब करेगा दीजिए इस ना। जनसंख्या के बारे में? चर्चा सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को बनानी चाहिए। मोहन भागवत जी सरकार नहीं है, ठीक। मोहन भागवत जी एक जैसे हमें ऐसे ही वो है, एक ऐसा नहीं है कि वो सरसंघ ने तो आपने दुनिया के सवाल सुपर सुना नहीं या जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं? क्या बताइए? सवाल ये था कि उन रूहों का क्या जिन्हें पेट में मार दिया जाता है क्योंकि वो बेटी है। उसका जवाब ये है कि जब बच्चा माँ की पेट में, साइंस के एतबार से भी और शरीयत के एतबार से भी, जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का हो जाता है, जब उसकी आंख, नाक, कान बन जाते हैं, रूह डालने से पहले लिखी जाती है कि इसकी उम्र कितनी है, इसकी रिस्क कितना है, इसे किस मुकाम पर मिलना है। और ये तीनों चीजें लिखने के बाद एक बच्चा माँ के पेट में मर जाता है और एक बच्चा 1000 साल की उम्र भी पाता तो है। पेट में मारने में आपको कोई दिक्कत नहीं? मैं कोई जुर्म है? कोई जुर्म कैसे मार देगा कोई? अगर खुद हो जाए कोई बात, वो अलग बात है। जवाब ही नहीं है दरअसल उनकी बातों का। और मुझे लगता है इतने सेंसिटिव इशू पे मत बोलिए, उठपटांग मैं 10 बातें। सेकंड बोल जाता हूं। जल्दी से बोलिए। देखिए, ये इस्लामिक आस्था है, यानी मेरी आस्था है। कुरान ये कहता है ला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को पेट में या जिंदा होने के, पैदा होने के बाद इस डर से मत मारो कि इनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। ये मेरी आस्था है, मैं आप पर नहीं थोप रहा हूं, मेरी आस्था है। इस्लाम ये कहता है और देश का संविधान ये कहता है कि हर आदमी को अपनी आस्था के मुताबिक अपने धर्म पर अमल करने की इजाजत है।